बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप सभी का आज की सत्संग सभा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु की कृपा से, दया से आपके लिए फिर सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि ऐसी कृपा हम पर करे कि हम आपके लिए नियमित सत्संग विचारों को लेकर के आपके लिए उपस्थित होते रहें, और प्रभु आप पे कृपा करे कि आप नियमित सत्संग विचारों के संपर्क में हैं, जिससे आप अपने जीवन को असीम सुख, असीम शांति और ईश्वर के चरणों के अनुरागी बने रहें। भाइयों बहनों, ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा है। कल के विचारों में आपने सत्संग विचारों में सुना था कि संत ईश्वर से मिलाते हैं, ईश्वर के साथ संपर्क करवाते हैं, ईश्वर के साथ साक्षात्कार करवाते हैं। बहुत लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारी उस विचारों को सुना, बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि स्वामी जी आप जो सत्संग विचार करते हैं ऐसा कुछ समझाता नहीं है। ठीक है, मेरी खासियत नहीं है, मेरे गुरुदेव की कृपा है, प्रभु की स्नेह है जो उसने इस योग्य बनाया, नहीं तो मैं भी आप ही की तरह हूं और मुझ में कोई ऐसी विशेष गुणवत्ता नहीं है। बस कोशिश ये रहती कि जैसा मैंने ईश्वर को पाया है वैसा ही मैं आपके सामने रख दूं। अब समझ समझ की फेर है, किसी को बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं समझ में आते हैं। उसमें से एक बात जो निकल करके आई, जो लोगों ने मैसेज मुझे किए, उन्हीं मैसेज में से मैं आज एक आपके सामने रखूंगा। भाई साहब ने एक प्रश्न किया कि स्वामी जी आप जो कहते हैं कि संत ईश्वर से मिलाते हैं, और ग्रंथों में बात दर्ज है, ऐसा नहीं कि ये मेरी मत है या मेरा अपने तरफ से मैं अपनी बातें रख रहा हूं ना, ये सभी धार्मिक ग्रंथों का सार भी यही है कि भाई आप पूजा क्यों करते हैं? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। आप भक्ति क्यों करते हैं? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। वो ईश्वरी ना मिले तो भक्ति का, पूजा का क्या लाभ? फिर तो अब ईश्वर के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं है, पूजा नहीं है, तो फिर वो पूजा कोई सार्थकता भी नहीं होने वाली उसको। हाँ, जिस कार्य के लिए है कि भाई कोई आपने मनोकामना सिद्ध करनी है तो वो बात एक अलग है, लेकिन मनोकामना को महामनोकामना बना लेना, ईश्वर की प्राप्ति, ये हमारी सर्वप्रथम मांग होनी चाहिए कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। जैसे विवेकानंद जी के अंदर ये बात आई कि मैं भगवान के साथ, ईश्वर के साथ चर्चा करना चाहता हूं, जैसे मीराबाई कन्हैया जी से चर्चा करती थी, जैसे नामदेव महाराज भगवान विठल से, ठाकुर जी से दर्शन करते थे, उनसे बातें करते थे, जैसे धन्ना जाट जी प्रभु के साथ चर्चा किया करते थे, भगवान के साथ साक्षात्कार कर उनसे बातें, जनाबाई थी, मुक्ताबाई थी, जो ईश्वर के साथ साक्षात उनके घर में प्रभु उनके पास रहते थे, उनकी सेवा में लगते थे, उनसे कई बार आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी। तो विवेकानंद जी के अंदर ये बड़ी बात थी कि वो कहते थे कि मुझे ईश्वर के साथ ऐसे ही मिलना है ना। अब प्रश्न जो मैं बात कहना चाहता था, जो प्रश्न में तो बीच में रह जाएगा, वो प्रश्न ये था कि स्वामी जी आप ईश्वर दर्शन की बात करते हैं कि संत ईश्वर से मिलाते हैं, ये बात हमें समझ में आती, लेकिन क्या ये संभव है? ईश्वर का दर्शन संभव है? प्रश्न उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूर्णतः सही भी नहीं कह सकते। वो कहते मुझे नहीं लगता कि ईश्वर का दर्शन हो सकता है। अब उन्होंने ये बात कही कि ईश्वर का दर्शन क्या संभव है, और क्या ईश्वर की प्राप्ति आज के भयंकर कलयुग में हो सकती है? कहते हैं कि क्या वाकई आज के दिनों में, आज के समय में ये संभव है संत ईश्वर से मिला दे? भाइयों बहनों, दो तीन चीजें आपको समझनी है।
और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जो कुछ भी करते हैं, देखिए अंतो गत्वा तो सबको जाना है, लेकिन इस जन्म का सार्थकता यही है कि जब तक आप इस जीवन में ईश्वर की प्राप्ति नहीं करेंगे तो ये सार्थक होने वाला नहीं। इसलिए कई जगह पे बहुत सारे अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि करने के बाद भी लोग स्वर्ग को प्राप्त हुए, मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। जैसे किसी पुराण के अंदर ये चर्चा मैंने कहीं पढ़ी या सुनी थी कि प्रभु श्री राम एक बार वन में बैठे हुए हैं और वन में लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं और भगवान एक पेड़ की जड़ की ओर देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कौतूहलवश पूछा कि प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जरा गौर से इस पेड़ की जड़ पे देखिए, चींटी है या एक कीड़ा जिसको कह ले, छोटा सा कीड़ा मकोड़ा जो होता है, तो ये छोटा सा जो कीड़ा है देखिए ऊपर की ओर चढ़ रहा है। बोले हाँ भैया चढ़ रहा। बोले क्या इसके बारे में जानते हो? ये इंद्र की गद्दी पे 17-18 बार बैठ चुका है, लेकिन आज फिर कीड़ा ही बना हुआ है, आज फिर मकोड़ा ही बना हुआ है। लक्ष्मण ने पूछा ऐसा क्यों भैया? बोले कि इसको जब मनुष्य जन्म मिला इसने बहुत पुण्य कार्य किए, अच्छे अच्छे यज्ञ करवाए, बहुत लोगों को दान दिया, गरीबों का सहयोग किया, बहुत बढ़िया कार्य इसने किया, लेकिन उस पुण्य प्रताप से इसको क्या मिला? स्वर्ग मिला, मुक्ति नहीं मिली। और स्वर्ग मिला, लेकिन स्वर्ग थोड़े समय के लिए होता है, हमेशा ध्यान रखना। कई लोग अक्सरा कहते कि हम पुण्य करेंगे स्वर्ग मिल जाएगा, क्या है फिर उसके बाद स्वर्ग की अवधि भोगने के बाद फिर वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे ग्रंथों में आता है कि स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग थोड़े समय के लिए होता है, भोग करके वापस आपको दुख में 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता। तो वही इसके साथ हुआ। बोले देखिए इतना पुण्य कमाने के बाद भी आज फिर इंद्र का राजा बनने के इंद्र के सिंहासन पे बैठने के बाद भी आज कीड़ा बना हुआ है ना। तो इसलिए आपको ये बातें समझनी है कि पुण्य प्राप्त करना और पुण्य का फलीभूत होना दोनों अलग बात है। पुण्य जब फलीभूत होते तो संत मिलते हैं, ये बात समझ लेना। पुण्य का फल, जैसे कुछ कार्य करते हैं तो उसका पुण्य, उसका बना पुण्य, और पुण्य कैसे फलीभूत होता है? जब संत मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, माने पुण्यों का पुण्य जिसका फलीभूत होता है तब संत की, सतगुरु की, महापुरुषों की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब प्रश्न ये था कि क्या आज के समय में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह हमें तो नहीं है। क्यों नहीं हो सकते? कि जो सत्य था, जो आदि सत्य है, आज सच जुगात सच है भी सच और नानक होसी भी सच, कि जो आदि से सत्य रहा, जो अंत तक सत्य रहेगा और अनादि कालों तक जो सत्य रहेगा, तो आज के समय में वो असत्य कैसे हो गया? आज के समय में वो गलत कैसे हो गया? आज भी वो सत्य है, बशर्ते आपके पास दृष्टि की कमी है, आपके पास ऐसे संत सतगुरु की कमी है, ऐसे महापुरुषों की प्राप्ति आपके पास नहीं हुई, और ना कोई आपको ऐसा समझाने वाला मिला। आपको समझाने वाले कैसे मिले, मैं ये भी बात बता देता हूं कि ये कार्य कर लो, ये सिद्ध हो जाएगा। अक्सरा मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अक्सरा ये दुनिया में देखा जाता है। आजकल जो बड़े बड़े महापुरुष अपने आप को कहलाते हैं, आप जो संत बन करके या कथावाचक बन करके बैठे हुए हैं, ठीक है, कथा बहुत सुंदर करते हैं, मनोरम में, सब ईश्वर के ही प्रेमी हैं, लेकिन सत्यता को भी जानना अनिवार्य है, सत्य समझना भी अनिवार्य है कि आप ये काम कर लीजिए आपका ये ठीक हो जाएगा, आपका ये बात, कोई ये काम कोई करता है कि ऐसा कर लो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये जो तुच्छ सी चीजों में हम लोगों को उलझा के रखे हुए हैं, उनको जीवन जीने की कला सिखाएं, उनका उत्साह वर्धन करें, ये फिर भी मुझे अच्छा लगता है। उनको मोटिवेट करें, मैं उसको सही मानूंगा कि भाई कम से कम चलो नहीं ईश्वर की, चलो आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं करवा सकते, लेकिन उनको उलझाए तो ना। धर्म के नाम पे हम बरगला देते हैं, कुछ क्या कुछ उनको सही सही बातें उन तक पहुंचती नहीं है, वो अपने एक धारणाओं में बंध जाते हैं बेचारे, उसी के अंदर उनकी खोज खत्म हो जाती है। संत का कार्य है खोज प्रारंभ करे। जैसे नारद जी
गए पार्वती जी के पास और पार्वती जी से एक बात पूछी कि पार्वती जी से पहले कहा कि भोलेनाथ जी भगवान कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि देखिए खोज कैसे शुरू होती है, संत कैसे खोज शुरू करवाते। नारद जी संत है। भोलेनाथ जी के दरवाजे पे गए, पार्वती जी मिली, पार्वती जी से पूछा भगवान जी कहाँ हैं। भगवान जी तपस्या में गए, साधना में गए हैं। तो बोले कब उठेंगे। बोले उनका तो आप जानते हैं कब उठेंगे, अब ये तो कोई कह नहीं सकता। तो बोले ठीक है, भगवान जब उठेंगे तो उठेंगे। अब मैं एक प्रश्न लेकर के आया था, वो प्रश्न का समाधान भगवान को करना चाहिए था, लेकिन भगवान समाधि में चले गए। अब जब उठेंगे तब उनसे पूछा जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नारायण नारायण, एक बात तो और भी हो सकती कि आप उनके साथ रहती, हो सकता है आपको मेरे प्रश्न का उत्तर पता हो, मेरी जो प्रश्न है उसका समाधान हो सकता है, मेरे प्रश्न का समाधान आपके पास हो। तो माता पार्वती ने कहा कि हाँ, अगर आप मेरे से पूछना चाहते पूछ लिया, अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर पूछूंगा। अगर आप नहीं उत्तर दे पाए तो आप भगवान जब भोलेनाथ जी उठेंगे तब उनसे प्रश्न पूछना और मुझे बता देना। तो बोले ठीक है नारद, पूछो। नारद जी ने कहा कि माता, मुझे एक बात जानना चाहता हूँ कि भगवान के गले में नरमुंड है, नरमुंडों की माला भगवान धारण करते हैं, आप जानते हैं भोलेनाथ जी। तो नरमुंड की माला जो भगवान भोलेनाथ के गले में है, ये नरमुंड आखिर किसके हैं, किसके गले में धारण करते हैं। पार्वती जी से पूछा उन्होंने, माता आपको तो पता होगा, आप तो उनकी अर्धांगिनी है, आप उनके साथ रहती हैं, आपका विवाह उनके साथ हुआ, तो आपके 24 घंटे उनके साथ रहती है, हमेशा रहती है, तो आपको पता होगा, कभी पूछा ही होगा आपने कि किसके हैं। तो माता पार्वती ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी पूछा ही नहीं। संत क्या करते हैं, अब उसके दिमाग में डाल दी बात। जैसे मैंने ईश्वर दर्शन की बात की, अब आपके दिमाग में चल अच्छा पॉजिटिव उसका रिजल्ट मैंने देख रहा हूं, जो मुझे प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। आज नारद जी ने वो बात उनके दिमाग में डाल दी कि ये किसके हैं। पार्वती, अब प्रश्न तो नारद का था, लेकिन अब प्रश्न नारद का नहीं रहा, अब पार्वती जी के मन में भी वो गुत्थियां उलझ के रह गई। अब वो प्रश्न नारद जी का नहीं रहा, वो प्रश्न हो गया, वो नारद जी से ट्रांसफर हो गया पार्वती जी पे। अब पार्वती जी का अपना पर्सनल वो प्रश्न हो गया हो। अब जैसे भोलेनाथ जी साधना से उठे हैं, भोलेनाथ जी के पास माता पार्वती ने कहा कि प्रभु मुझसे एक बात आपसे पूछनी है। भगवान ने कहा कहो पार्वती क्या बात है। तो भगवान से वो कहती है कि प्रभु मैं जानना चाहती हूँ कि आपके गले में ये जो मुंडियां डली हुई हैं, नरमुंड आपके गले में है, ये किसके हैं। भगवान कहा कि अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कौन आया था। कि वो जानते हैं, पार्वती जी को अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे प्रश्न इसके नहीं हो सकते, इसके दिमाग में कोई बात डाल के गया। तो क्या है, पार्वती जी ने कहा वो छोड़ो, पहले मुझे इस बात का उत्तर दो, ये नरमुंड किसके हैं। तो भगवान कहते नारद आया था क्या यहाँ। बोले हाँ नारद आया था, लेकिन प्रश्न तो उनका था, लेकिन अब ये प्रश्न मेरा हो गया, मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये आगे रहे किसके। तो भगवान ने कहा कि ये तुम्हारे हैं, तेरा मेरा हर एक जन्म होता है, जैसे कन्हैया जी कहते हैं अर्जुन को गीता के अंदर, तेरे मेरे कई जन्म हुए, हर जन्म में तू भी था, मैं भी था, तू भूल जाता मैं याद रखता हूँ। तो भगवान ने यही बात माता पार्वती को कही कि ये पार्वती तुम्हारे ही है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, तुम जन्म लेती हो मर जाती हो, लेकिन मैं जन्मता मरता नहीं। अभी प्रश्न तो यहां से शुरू, अब यहां से चिंगारी जली। अरे चिंगारी कैसे जिज्ञासा और जिज्ञासा के बाद महाप्यास के रूप में बदल जाती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप तक मैंने पतिव्रता स्त्री देखी थी, पत्नी व्रता पति पहले देखा, पहली बार देखा। अगर आप मेरे नर मुंड धारण कर सकते हैं तो मेरे पास भी अधिकार है कि मैं अपने पति के नर मुंडों को अपने गले में धारण करूं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे आपके नरमुंड चाहिए माता पार्वती जी, जो मैं आप गले में धारण। भगवान ने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो पार्वती जी ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो बोले कि मैं अजन्मा हूं। तो पार्वती जी का अगला देखिए प्रश्न से कैसे प्रश्न खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अजन्मा है तो मैं बार बार जन्मती मरती क्यों है। भगवान ने कहा कि अब ये तूने सही प्रश्न पूछा है, अब तू सार्थकता की ओर जा रही है, सही दिशा की ओर तेरे प्रश्न जा रहे हैं कि अब तू, मैं अजन्मा क्यों हूं और तू बार बार जन्मती मरती क्यों हो। ये प्रश्न जब पूछा उसने, पार्वती माता ने,
तो भगवान ने कहा कि अब तुम्हें ये सब चीजें विस्तार से समझानी पड़ेगी। और भगवान उनको ले गए अमरनाथ जी की गुफा में, और अमरनाथ जी की गुफा में वो दिव्य ज्ञान, वो महान ज्ञान, वो अमर कथा, यहाँ उसको बहुत नामों से प्रसिद्ध है। अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, अब जाते हैं सब, तो वहां भगवान ले गए और वही प्रश्न उत्तर चले। और केवल प्रश्न उत्तर नहीं चले, उसके साथ उनका दर्शन भी उनको करा। भगवान ने कहा कि देखो, तेरे मेरे कई जन्म होते हैं, तुम बार बार जन्मती हो मरती हो, और मैं जन्मता मरता नहीं, मैं अविनाशी हूँ। उन्होंने कहा, पार्वती ने कहा, ये तो ठीक नहीं है कि आप, मैं बार बार जन्मूं बार बार मरूं, आप जन्मते मरते नहीं, तो मुझे भी अजन्मा करें, मैं भी बार बार जन्मू ना, बार बार मरू ना। भगवान ने कहा कि अब तूने बात सही कही है, अब तुझे मैं अजन्मा कैसे बनाता हूँ, माने तुझे जन्म मरण से परे कर देता हूँ। उनको अमर कथा में, वो अमर ज्ञान में वो ले गए, और वहां जाके वो अमर कथा, वो अमर ज्ञान उनको दिया, वो दिव्य ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान उनको दिया, जिसके बाद माता पार्वती का अगला जन्म नहीं हुआ। तो वो कथा बहुत लंबी है, मैं उसको ज्यादा विस्तार से, मैं जिज्ञासा की बात कर रहा हूँ कि भगवान नारद जी ने पार्वती माता के मन में जरा सा प्रश्न डाला। प्रश्न है कि, वो प्रश्न देखिए कहां पहुंचा, अमर कथा में पहुंच गया, जन्म मरण के चक्र से, आवागमन से मुक्ति मोक्ष तक पहुंचा दिया, है ना। तो संत क्या करते हैं, आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। जैसे मैंने संत ईश्वर से मिलाते हैं, ये बात मैंने रखी, उसको तरीके से समझाने की कोशिश की, आपके दिमाग में बैठी, आपने काउंटर प्रश्न किए कि क्या ऐसा संभव है, माने चर्चा सही दिशा की ओर चल रही है अपनी। अब आपने कहा कि ईश्वर के दर्शन आज के समय में हो सकते हैं, मैं कहता हूं हो सकते हैं, क्योंकि संतों ने कहा पार ब्रह्म को तेज, मैं उसका प्रमाण दे रहा हूं। संतों ने क्या कहा, पार ब्रह्म को तेज कहो कैसो उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। उसका कोई आपको ऐसे कोई सबूत आप दे नहीं पाएंगे कि ईश्वर का दर्शन होता है करके, लेकिन ग्रंथों के अंदर ये बातें दर्ज है। वो कहते कहिबे को शोभा नहीं, भगवान की कहने से उसकी शोभा नहीं है, देखा ही प्रमाण, उसको देखा जाता है। आप कलयुग की बात करते हैं, विवेकानंद जी कलयुग में हुए, अभी 100-200 साल 150 साल पहले की बात। विवेकानंद जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, जो उनके द्वारा, स्वयं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। विवेकानंद जी की पुस्तकें हजारों लेखकों ने लिखी हैं, और सब अपने अपने स्तर से लिखे हैं, लेकिन विवेकानंद जी के द्वारा, जो स्वयं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उस पुस्तक में ये बात आती है। वो कहते हैं, इफ देयर इज ए गॉड वी मस्ट सी हिम। आप जानते हैं मस्ट कहां लगता है, अगर आंग्ल भाषा को अगर जानते हैं, अंग्रेजी भाषा को जानते हैं, तो मस्ट का मतलब वहां होता है जहां कंपलसरी, माने जरूरी है। वी मस्ट सी हिम, अगर इफ देयर इज ए गॉड, अगर भगवान नाम की वस्तु तो उसको देखना होगा। इफ देयर इज ए सोल वी मस्ट परसीव इट, अदरवाइज इट इज बेटर नॉट बिलीव ऑन गॉड। वो तो इस प्रकार की चर्चा वो करते हैं कि अगर ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, आत्मा का साक्षात्कार प्राप्ति नहीं कर सकते, तो आपका भगवान पे भरोसा ना करना ही बेहतर है। वो कुछ इस प्रकार की चर्चाओं को अपनी ऑटोबायोग्राफी में करते हैं, और एक जगह पे वो लिखते भी हैं, मेरे ख्याल से किसी उनके प्रवचन के संस्करण है, तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन से प्रवचन का है, तो वो कहते, आई हैव सीन गॉड बाय द ग्रेस ऑफ माय परफेक्ट मास्टर स्वामी राम कृष्ण परमहंस। विवेकानंद जी का खुद का ये प्रवचन है, और उस प्रवचन को एज इट इज लिखा गया है, तो संस्करण को मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा। तो वो कहते हैं, आई हैव सीन गॉड, जब वो प्रवचनों की शुरुआत कर रहे हैं और प्रवचनों में ईश्वर के विषय में बता रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं किसी की बात नहीं बता रहा, मैंने खुद का अनुभव है। वो कहते हैं, आई हैव सीन गॉड बाय द ग्रेस ऑफ माय परफेक्ट मास्टर स्वामी रामकृष्ण परमहंस, कि मैंने, मेरे गुरु की कृपा से मैंने ईश्वर का साक्षात्कार, गॉड का दर्शन मैंने किया। आई हैव सीन गॉड मतलब ईश्वर को देखा, उन्होंने कहते हैं। और यही हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी आता है। गीता के अंदर तो भगवान तो विराट रूप साक्षात दिखा देते हैं। गीता का जो सार है वो यही है कि भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया, उसकी तमाम मोह माया सब खत्म कर दिया, उसके बाद लड़ने के लिए उद्यत हो गया, जीवन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया अर्जुन के बारे में। और भगवान ने तो विराट रूप दिखाया, न तू माम सके से दृष्ट मने नेव स्वचक्षुषा। वो कहते कि मुझे तू स्वयं की आंखों से नहीं देख सकता,
दिव्य ददामी ते चक्षु पश्चिम योग योगमेश्वर, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिसके द्वारा तू मेरा योग स्वरूप देखेगा। देखना शब्द इस्तेमाल हुआ, पश्यति शब्द इस्तेमाल हुआ। पश्यति का अर्थ होता है दर्शन से, ईश्वर के दर्शन के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ। गुरवाणी में आता है घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो गुरु है जो घर में घर दिखाई दे, शरीर रूपी घर के अंदर वो परमात्मा का घर दिखा दे। सो सतगुरु पुरख सुजान, वो सतगुरु पुरख है, वो महान पुरुष है, वो संत है, ऐसा गुरवाणी में कहा। तो ईश्वर साक्षात्कार की आप कहते हैं कि भाई, अब एक व्यक्ति ने ये भी प्रश्न किए कि महाराज ये जो आप बात कह रहे हैं ये पहले हो सकती थी, आज के समय में मुझे संभव नहीं लगता। भाई देखिए, आज के समय में भी संभव है, बशर्ते ऐसे गुरु होने चाहिए, ऐसे संत मिलने चाहिए जो दिखाने का सामर्थ्य रखते हो। लेकिन अब आप लोगों को ऐसे गुरुओं के प्रवचन तो अच्छे लगेंगे नहीं। आपको चाहिए दुनियादारी, आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए दौलत। ना गुरु मिला ना शिष्य भया, ना आप शिष्य बने ना आपको गुरु ही मिला। लालच खेला दाव और दोनों डूबे मझधार में, चढ़ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव पे चढ़ोगे तो भैया भाई ये डूबोगे। आप जिज्ञासु बने, आप संत के पास जाते हैं तो खोज होनी चाहिए। हे महाराज जी, आप हमें ईश्वर तक मिलाइए। अगर वो सामर्थ्यवान होगा तो जरूर मिलाएगा। विवेकानंद जी कई गुरुओं के पास गए, वो जाकर के यही कहते थे कि मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूं। मैंने वेदों में पुराणों में पढ़ा है कहीं, वेदा हमें तम पुरुष महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तास तमे उमेति विदित्वाति मृत्यु उमेति नान्य पंथा विद्यना, कि मैंने तो वेदों में अध्ययन किया है, वेदों में लिखा है कि मैं उस आदि पुरुष आदित्य वर्ण के समान जो पुरुष है उसको मैं जानता हूं, जानना है तो मैं भी वो जानना चाहता हूं, मैं वो दर्शन करना चाहता हूं। जिन्होंने जो नहीं दर्शन करवा पाए उनके पास वो गए, लेकिन नहीं दर्शन करा आगे बढ़ गए वो। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी मिले, उन्हें कहा कि मैं दर्शन करवा सकता हूं, और दर्शन करवाया उन्होंने। उनकी जिज्ञासा शांत, जिंदगी भर उन्हीं के चाकर बन के रह गए, उन्हीं के दास बन के रह गए। नरेंद्र से विवेकानंद जी बन गए, है ना। तो हमें ऐसी खोज करनी पड़ेगी, ऐसा अनुसंधान हमको करना पड़ेगा, रिसर्च हमको करनी पड़ेगी। भाई हमको ऐसा गुरु खोजना पड़ेगा, है कि नहीं। और संत ऐसे मिलेंगे तो आपको दर्शन जरूर करवाएंगे। अब वो कहते हैं कि भाई आज के समय में संभव नहीं है, पुराने जमाने में संभव था। मुझे एक बात बताइए कि खाना जो हम खाते हैं मुख से ही खाते हैं, पहले भी मुख से ही खाते थे, ये परंपरा तो नहीं बदली। सूरज जिस दिशा में उगता है एक दिशा में जाके अस्त हो जाता है, आज भी वैसा ही हो रहा है, सदियों पहले भी ऐसा ही हो रहा था। ये अपना सिस्टम बदला क्या? नहीं बदला। जैसे एक और एक दो होता है, एक में एक कर जोड़ देने से कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। आज से 100 साल बाद भी एक में एक जोड़ने पे दो ही होंगे, और आज से 100, 200, 400 साल पहले भी एक में एक जोड़ने पे दो होते थे। तो ये जो नियम है कभी बदला क्या? नहीं बदला। जैसे अगर ये बदल जाए तो उसको सही नहीं मान सकते आप। आज एक और एक बच्चे को सिखाते हैं एक में एक जोड़ने पे दो होता है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी पे आगे सारा गणित आधारित होता है, आगे बढ़ता जाता है, प्लस माइनस जो भी होता है। अब मान लीजिए एक और एक आज दो होता है, 400 साल बाद एक और एक 3 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है, वो दूरी रहेगा। तो ये जो नियम है नहीं बदला। तो आप समझिए कि जो एक छोटा सा गणित, ये सूत्र नहीं बदला, तो क्या परमात्मा की प्राप्ति का तरीका बदल गया क्या? नहीं। इसीलिए हमारे ग्रंथों के अंदर हमारे इस संस्कृति को एक नाम दिया गया, सनातन। सनातन का अर्थ यह होता है जो बदलता नहीं। सनातन का अर्थ होता है कि जो बदलता नहीं, माने वो चेंज नहीं होता, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। तो वो बदलाव किसमें नहीं है? ईश्वर में नहीं है। उसको अटल, अचल, अविनाशी तमाम शब्दों से संबोधित करते हैं। तो जब वो अटल, अचल, अविनाशी, तो उसकी प्राप्ति का जो तरीका है क्या वो बदल गया क्या? नहीं। ईश्वर की प्राप्ति का तरीका वही है, एक ही तरीका है। संत ऐसे चाहिए जो आपके मस्तक पे हाथ रखे, सिर ऊपर कर धारे हो। गुरबाणी में आता है कि सिर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा, और जैसे हाथ रखा
इस जगह पे संतों ने जैसे हाथ रखा सर के ऊपर, इस जगह पे जहां माताएं बहनें बिंदी भाई लोग तिलक लगाते हैं, यहाँ पे एक आंख होती है, वो आंख खुलती है। जैसे ये आंख बाहर खुलती है, ये आंख अंदर की ओर खुलती है। और जैसे आंख अंदर की ओर खुलती है तो अंदर दिखाई देता है। अब अंदर क्या है? आप बोलोगे रक्त है, सब कुछ है, हड्डियां हैं, अंदर तो यही है, यही है ना। लेकिन जब ये आंख खुलती है तो असल में कुछ और दिखाई देता है। जैसे आंखें बाहर खुली तो बाहर के नजारे दिखे, जब ये आंख खुलती तो अंदर दिखाई देते हैं। अब अंदर कौन है? हम कहते हैं ना, बाइबल के अंदर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, परमात्मा का जीता जागता मंदिर ये शरीर है। कहीं उपनिषदों में भी आता है, देहस्थ सर्व तीर्थानी, देहस्थ सर्व देवन धाम, गुरु कृपान लभ्यते। देह के अंदर सारे तीर्थ हैं, देह के अंदर सारे देवताओं के धाम हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे? गुरु कृपान लभ्यते, गुरु की कृपा से वो प्राप्त होते हैं। और ईश्वर तो भीतर ही है, उसको प्राप्त करने का तरीका भी भीतर का ही है। तो उसके बारे में भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं कि नहीं, आप श्लोक सुनते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भगवान सदा कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। और अकेले नहीं, भवम भवानी सहितम नमामि, माँ भवानी सहित आपकी हृदय में वास करते हैं। सीता राम बसे हैं मेरे सीने में, आपने भजन सुना ही होगा। भगवान हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखाया कि मैं राम और सीता तो मेरे अंदर बैठे हैं। तो क्या समझाना चाहते हैं? भगवान कहीं बाहर, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है, लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका ये शरीर है। शरीर के अंदर उसकी प्राप्ति हो सकती है पूर्ण गुरु के द्वारा। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माथे पे हाथ रखा, उसको दिव्य दृष्टि दी। दिव्य ददामी ते चक्षु पश्चिम योग योगमेश्वर, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, तू मेरा योग स्वरूप देख। गुरु यही करते हैं, संत यही करते हैं। जब उनके पास दीक्षा को प्राप्त करने जाते हैं तो दर्शन करवाते हैं। बस बात इतनी सी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जो दर्शन करवा दे उसको संत महापुरुष आप कुछ भी कह सकते हैं, जो ना करवाए भाई वो आपकी इच्छा, आप उसको क्या नाम देते हैं, है कि नहीं? इसलिए ऐसे सदगुरु चाहिए जो दर्शन कराए। पार ब्रह्म को तेज कहो कैसो अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर को देखा जाता है, रूबरू साक्षात्कार उसका होता है, दर्शन किया जाता है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, सूरदास जी कहते हैं मेरी अखियां ईश्वर के दर्शन की प्यासी। प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले वो ज्ञान की आंखें खोल। मुझे वो ज्ञान की चक्षु दो, ज्ञान की आंख दो, जिसके द्वारा प्रभु मैं तुम्हारा दर्शन कर सकूं। सभी संतों ने किया, सभी महापुरुषों ने करवाया, जो उनके पास जिज्ञासु बन करके गए, जिनकी खोज में ईश्वर था, जिनकी जिज्ञासा में केवल ईश्वर था, जिसके जिज्ञासा में केवल परमात्मा था, ऐसे लोगों को परमात्मा की प्राप्ति हुई। उनको सतगुरु मिले, उनको संत मिले। लेकिन आपकी खोज में, आपकी इच्छा में परमात्मा नहीं है। आप संतों के पास जाते हैं, आपको ईश्वर थोड़ी चाहिए, आपको तो अपने कार्य सिद्ध करवाने हैं, आपको तो अपने काम सिद्ध करवाने हैं, आपको तो अपनी बिगड़ी बनानी है। लेकिन इससे बिगड़ी नहीं बनने वाली, बिगड़ी बनेगी तुम्हारी जब आप ईश्वर को प्राप्त करोगे। और संत के पास जाइए, उनको कहिए कि आप ईश्वर के ज्ञाता हैं, आप हमें ईश्वर तक पहुंचाइए। क्योंकि संत का काम भक्त को शिष्य के रूप में जिस समय एक व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, उसको ईश्वर से मिला देते हैं, उसके साधना का पथ प्रशस्त कर देते हैं, मार्ग खोल देते हैं, दृष्टि खोल देते हैं। और जब दृष्टि को कहे नानक ए नेत्र अंध से, ये आंखें अंधी हैं, सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्टि होए। गुरबाणी में आता है कि सतगुरु जब मिलता है तो दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। कहे नानक ये नेत्र अंध से, सतगुरु मिलिए तो दिव्य दृष्टि हुए। गुरु जब मिलता है तो दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। ये गुरबाणी में स्पष्ट दर्ज है। इसलिए ऐसा दिव्य दृष्टि देने वाला महापुरुष चाहिए ना, जो आपको दर्शन करवाए। अगर तो आप ऐसे व्यक्ति खोज करें, पर ये आपका कहना ठीक नहीं कि आज के समय में नहीं हो सकता। आपको नहीं हुआ तो ये ना कहें कि भाई किसी को नहीं हो सकता। सब लोग, जिसको मनुष्य तन मिला है, उसका अधिकार है कि वो परमात्मा की प्राप्ति करे, ईश्वर की उपलब्धि करे, ईश्वर को प्राप्त करे। सतगुरु जी शरण में जा करके उनसे वो महान ज्ञान को प्राप्त कर, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ईश्वर का साक्षात्कार करे, ईश्वर का दर्शन
कभी पहले भी वैसा होता था, आज भी वैसा ही होता है। हम भी जब भी साधना करते हैं तो कैसे कैसे रूपों के दर्शन हमें होते हैं। ये अब इसमें मेरी कोई खासियत नहीं है, मेरे गुरु की कृपा है, मेरे गुरु की दया है। उन्होंने दिव्य दृष्टि दी है, आंखें बंद करते हैं, जब पलकें बंद होती हैं, आंखें बंद होती है, भगवान के नजारे शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। आप ऐसे गुरु की खोज करें, नहीं आपको मिलते तो आप हमसे संपर्क करें, प्राप्त करें, है ना? बताया जाएगा कैसे। अब कई लोग कहते हैं ऑनलाइन, तो ये सब ऑनलाइन नहीं होगा, ये बात समझ लो। वो सब ऑनलाइन जो चलता है वो सब मूर्ख बनाने वाली बात है। आपको सामने बैठना पड़ेगा। ग्रंथों के अंदर कहा कि सिर ऊपर कर धार्यो, सिर के ऊपर माथे पे जब आशीर्वाद का हाथ संत रखते हैं तभी जाके वो आशीर्वाद के द्वारा उनके संतों के कहे नानक के नेत्र से सतगुरु मिलिए। जब सतगुरु मिले दिव्य दृष्टि हो, दिव्य दृष्टि जागृत करते हैं और आपके अंतःकरण में वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अभी बहुत ऑनलाइन चल रहा है, मेरे को कई फोन आते कि आप ऑनलाइन कर दीजिए। मैंने कहा ये सब काम नहीं होगा यहाँ, ये सब फालतू की, हम पाप के भागीदारी नहीं बनना चाहते, है ना? ये जो कोई करते हैं ये अपना समझे बूझे जरूर भोगेंगे फिर बाद में। उठ पटांग काम जो करते हैं, ये सब चीजें ऑनलाइन नहीं होती, आपको आना पड़ेगा, आपको प्यास लेके आनी पड़ेगी, आपको जिज्ञासु बन करके आना पड़ेगा, श्रद्धावान बन करके आना पड़ेगा। ये नहीं कि चलिए जाके देखते हैं, देखने वाला काम नहीं। देखने के लिए दुनिया देखती है आप, लेकिन आपको वाकई ईश्वर चाहिए तो आपको खोजी बनना पड़ेगा और प्यासे बन करके आएंगे तो आपके झोली में जरूर परमात्मा रूपी रत्न डाल दिया जाएगा, है ना? हमारे पास गुरु की कृपा से, गुरु की दया से प्रभु ने ऐसा सामर्थ्य दिया है और पूरी चीजें आपके सामने कंसेप्ट रखेंगे। तो सिर्फ ईश्वर के दर्शन के विषय में मैंने आज चर्चा की है, लेकिन ईश्वर का स्वरूप क्या है वो आने वाले समय में मैं वीडियो में उसके ऊपर भी कर डालूंगा। आज तो मैं केवल ईश्वर दर्शन पे मैंने बात की है। तो ईश्वर का दर्शन हो सकता है। आपने प्रश्न किया था कि आज के समय में संभव नहीं, बिल्कुल संभव है। ऐसे गुरु चाहिए, खोजी बनना पड़ेगा, ऐसे सदगुरु की तलाश नहीं मिलते तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर कैसा है, किस रूप में प्राप्त होगा, कैसे उसके दर्शन होंगे, क्या उसकी पहचान क्या है, ये तमाम बातें मैं आने वाले वीडियो में भी आपके सामने रखूंगा, ठीक है? लेकिन अब मुझे वीडियो और लंबी करने की इजाजत नहीं है क्योंकि लंबा हो गया और मेरे पास कोई इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि भाई मैं उसको कर सकूं। तो मुझे एक मोबाइल से ही सब कुछ करना पड़ता है और लड़के सब करते हैं, इसलिए अपने विचारों को यहीं विराम। केवल मात्र इतना कि भाई ईश्वर के दर्शन होते हैं, आज के समय में भी हो सकते हैं। ऐसा गुरु चाहिए, सतगुरु चाहिए, ठीक है? तो ये जो भी विचार थे अपने खुद के नहीं है, अपने अनुभव के आधार पर मैंने अपने विचार दिए हैं और मैंने जो दर्शन किया है गुरु महाराज जी की कृपा से, उस आधार पर मैं सब बातें कह रहा हूँ। और ग्रंथों का जितना मैंने अध्ययन किया उस ग्रंथों के सार में ये बातें छुपी हुई है, ठीक है ना? ईश्वर की प्राप्ति, इसलिए ईश्वर का दर्शन हो सकता है, पहले भी होता था, आज भी होगा, परंतु ऐसे सतगुरु की जरूरत है। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। विचार अच्छे लगे हों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और जरूर आप भी जिज्ञासु बने, परमात्मा की खोज करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।